और नौटंकी। नौटंकी नौटंकी क्या होता है कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, और ये भरतपुर क्षेत्र के अंदर होता है। भरतपुर क्षेत्र के अंदर होता है, और ये हाथरस शैली के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हाथरस शैली के अंदर होता है। इसका जो प्रभावित होता है हाथरस शैली के अंदर। इसके प्रवर्तक हैं भूरीलाल जी। भूरीलाल जी इसके प्रवर्तक हैं। इसके मेन कलाकार, मेन आर्टिस्ट इसके हैं गिरिराज प्रसाद इसके मेन आर्टिस्ट हैं। और इसकी मेन स्टोरीज हैं आला उदल और हरिश्चंद्र तारामती और सत्यवान सावित्री। ठीक है। अब आता अपने तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी अपन ने देख लिया था शुरू का, तो कि भाई तुर्रा कलंगी शिव और पार्वती की स्टोरी पे होता है, ये कहानी पर आधारित है। इसका प्रवर्तक कौन था? इसका प्रवर्तक है तुकनगीर। ठीक है। सबसे पहले आता है शाह अली या चंदेरी के राजा ने तुर्रा और कलंगी भेंट दिया था। चंदेरी के राजा ने अपना तुर्रा और कलंगी भेंट में दिया था शाह अली को। और मेवाड़ में सेडू सिंह और हमीद बेग ने लोकप्रिय किया था। मेवाड़ के अंदर इसको सहेडू सिंह और हमीद बेग ने इसको लोकप्रिय किया था। और हम इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है शिव पक्ष, एक होता है पार्वती पक्ष। एक होता है शिव पक्ष, एक होता है पार्वती पक्ष। शिव पक्ष के अंदर झंडे का रंग भगवा होता है, और पार्वती पक्ष के अंदर झंडे का रंग हरा होता है। ठीक है। और दोनों पक्षों के बीच संवाद होता है। क्या होता है? संवाद होता है। और संवाद प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें गम्मत कहा जाता है, और जिसको क्या कहते हैं? गम्मत कहते हैं। जो प्रतिस्पर्धा होती है गम्मत कहते हैं। एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट होती है। जिसके अंदर मंच की सजावट होती है। ठीक है। सजावट की जाती है, और तथा दर्शक भाग लेते हैं। और दर्शक भी क्या करते हैं? कभी कभी भाग लेते हैं दर्शक भी। इसका मेन सेंटर है अपने गोसुंडी और निम्बा हेड़ा के अंदर, चित्तौड़ के अंदर। ठीक है। इसके मेन आर्टिस्ट इसके हैं, एक तो चेतराम जयदयाल और ओंकार सिंह। इसके मेन आर्टिस्ट हैं। अब आता है गौरी के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। ये ओल्डेस्ट लोकनाट्य है, और इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर नेक्स्ट डे बंधन से शुरू होकर ये 40 दिनों तक चलता है। 40 दिनों तक किया जाता है, और यह शिव और भस्मासुर की स्टोरी पर आधारित है। ठीक है। इसके अंदर पार्वती को गौरी और राई कहा जाता है। पार्वती को। इसके अंदर शिव को राई बुढ़िया कहा जाता है। शिव को। और इसके अंदर सूत्रधार को इसके अंदर कुटकुड़िया कहा जाता है, सूत्रधार को। ठीक है। इसके अंदर हास्य कलाकार इसके अंदर झटपटिया हास्य कलाकार मुख्य। इसके अंदर मेन स्टोरियाँ हैं कान गुजरी, बंजारा बंजारी, लाखा बंजारा और
अकबर और बीरबल, अकबर बीरबल। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है जिसे गौरी की दाई कहा जाता है। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं, गौरी की जैसे गौरी की दाई कहते हैं। ठीक है। फिर और वाद्य यंत्र इसके अंदर वाद्य यंत्र होते हैं जैसे कि ढोल, मांदल और थाली, इसके अंदर वाद्य यंत्र है। फिर आता है तमाशा। तमाशा का क्या है कि इसका मूल रूप इसका महाराष्ट्र से आया है। कहाँ से आया है? इसका मूल रूप महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र का लोक नाटक है और सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय होता है। सवाई प्रताप सिंह के समय। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र बुलाया था। किसको बुलाया था? बंशीधर भट्ट को कहाँ से बुलाया था? महाराष्ट्र से बुलाया था। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। इसका आयोजन किस में किया जाता है? खुले मैदान में किया जाता है इसका आयोजन। ठीक है। इसका आयोजन खुले मैदान में किया जाता है और उस खुले मैदान को ये लोग क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। इसके अंदर मुख्य स्टोरियाँ इसकी जैसे कि जोगी जोगण होली के दिन किया जाता है, होली के दिन। और हीर खां जो कि होली के अगले दिन किया जाता है। हीर खां किया जाता है। फिर आता है जट्टन मियाँ, ये आता है शीतला अष्टमी को जट्टन मियाँ आता है। फिर आता है गोपीचंद भर्तरी, ये चैत्र अमावस्या को आता है। कब आता है? चैत्र अमावस्या को आता है। ठीक है। फिर मूल कलाकार है इसका है फूलजी भट्ट। मूल कलाकार इसका है फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट। ठीक है। जयपुर में प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर खान भी तमाशा के भाग लेती है। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो कि कौन है? गोहर जान भी किसमें? अपने तमाशा में भाग लेती है। तमाशा में गोहर जान, फूलजी भट्ट, गोपीजी भट्ट। ठीक है। अब आता है रम्मत के अंदर क्या हुआ कि रम्मत जैसलमेर और अपने बीकानेर की क्षेत्रों की लोकप्रिय है। इसको फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजन किया जाता है। ठीक है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ठीक है। और जैसलमेर में इसे तेज कवि द्वारा लोकप्रिय किया गया है। किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया है? तेज कवि के द्वारा जैसलमेर के अंदर लोकप्रिय किया गया है। तेज कवि ने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। क्या किया था इसने? अंग्रेजी जो नीतियाँ हैं, अंग्रेज की जो पॉलिसीज हैं, उनका इन्होंने अपोज किया था तेज कवि ने। और इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। और जो तेज कवि था उसने क्या की था? रम्मत जिसका नाम था स्वतंत्र बाउनी, वो रम्मत किसको भेंट की थी? गांधी जी को भेंट की थी। अब अन्य रम्मत अगर देखें तो वो कौन कौन सी हैं? अन्य रम्मत है जैसे कि मूमल, जोगी जोगण और छेले तंबोलन और गोपीचंद भर्तहरी। ठीक है। इसके अंदर अन्य रम्मत है। बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पाठों में रम्मत का आयोजन किया जाता है। बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा पाठों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। और इसकी मुख्य कहानियाँ हैं अमर सिंह
राठौड़ की, जो कि आचार्यों की चौक पर किया जाता है, आचार्यों की चौक पर किया जाता है। अमर सिंह राठौड़ की। और हेडाऊ मेरी ये 12 गुआड़ है। हेडाऊ मेरी के अंदर 12 गुआड़। फिर यह रम्मत जवाहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। और यह रम्मत जो कि बीकानेर वाली है वो शुरू की गई थी जवाहर लाल जी द्वारा। किसके द्वारा? जवाहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इसके मुख्य कलाकार कौन है? मुख्य कलाकार बीकानेर वाली के इसके हैं मुनीराम दास, फिर है तुलसीदास, फिर है फागू महाराज, फिर है सुआ महाराज इसके मेन कलाकार है। अब आता है स्वांग के अंदर क्या होता है? कलाकारों द्वारा पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय किया जाता है। किनको? पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर क्या किया जाता है? कपड़े पहनकर अभिनय किया जाता है, उसे अपन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बहरूपिया की बहरूपिया कला भी कहते हैं इसको, ठीक है। और भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है। किसके अंदर लोकप्रिय है? भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर ये लोकप्रिय है। इसके अंदर मुख्य कहानियाँ, मेन स्टोरी कौन कौन सी है? नाहरों का स्वांग, ठीक है। ये मांडल भीलवाड़ा के अंदर और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को ये किया जाता है। यह मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ था। किसके समय प्रारंभ हुआ था? स्टार्ट किसके समय हुआ था? मुगलों का बादशाह शाहजहाँ के समय ये स्टार्ट हुआ था। मुख्य कलाकार इसके कौन है? मेन कलाकार इसके हैं परशुराम जी और जानकी लाल मांड मंकी मैन जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है भवाई के अंदर भवाई जाति द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, राजस्थान में यह लोक नाट्य किया जाता है। भवाई जाति द्वारा गुजरात में सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान में यह लोक नाट्य किया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। इस सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। और इस लोक नाट्य में सामाजिक समस्याओं को, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके व्यंग किया जाता है। इस लोक नाट्य में कलाकार पंच पर परिचय नहीं देते हैं। इस लोक नाट्य के अंदर कलाकार पंच पर परिचय नहीं देते हैं, ठीक है। पुरुष कलाकार है सगा जी, और महिला कलाकार को बोलते हैं सगी जी, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे अपने बाग जी इसके प्रवर्तक थे। मेन कहानियाँ, मेन स्टोरी जिसके अंदर है बीका जी और बाग जी। और दूसरी मेन स्टोरी है इसकी जसमल ओडन इसकी दूसरी मेन सेंट्री है। शांता गांधी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रिय किया था, इंटरनेशनल स्टेज पर, ठीक है। ओड जनजाति का कार्य तालाब खोदना। ओडन के जो ओड जनजाति है वो उसका काम क्या है? तालाब खोदना उसका काम होता है। अब आता है चार बैत। इसके अंदर 4 बैत है। इसके मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है ये, ठीक है। किसका है? अफगानिस्तान का। मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है ये, और पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी भाषा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है? पश्तो भाषा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। और
फैजुल्ला खां के समय यह टोंक में लोकप्रिय होता। किसके समय टोंक में लोकप्रिय होता? नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान के समय ये टोंक में लोकप्रिय हो गया था, नवाब फैजुल्ला। और करीम खां निहंग, करीम खां निहंग तथा खलीफा करीम खां, करीम खां निहंग तथा खलीफा करीम खां ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। इसे किस में प्रस्तुत किया था? स्थानीय भाषा के अंदर प्रस्तुत किया था इसको। और इसके मुख्य वाद्य यंत्र कौन से है? डफ इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। फिर आता है रामलीला। रामलीला, रामलीला के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक इसके थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इसके प्रवर्तक थे। और इसके मेन सेंटर इसका कौन है? पाटुंदा कोटा के अंदर, ठीक है। और इसका दूसरा है अटरू बारा में। और धनुष भगवान राम द्वारा नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि यह जनता द्वारा तोड़ा जाता है। अटरू बारा के अंदर जो धनुष है वो जनता द्वारा तोड़ा जाता है अटरू बारा के अंदर, ठीक है। और भरतपुर के अंदर वेंकटेश लीला की जाती है, ठीक है। और बिसाऊ झुंझुनू के अंदर मूक लीला की जाती है, चुपचाप वाली रामलीला की जाती है। और फिर आता है रामलीला के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? रामलीला के प्रवर्तक थे अपने वल्लभाचार्य रामलीला के प्रवर्तक थे। और इसके मेन सेंटर कौन से हैं? फुलेरा भरतपुर के अंदर, और कामा भरतपुर के, फुलेरा जयपुर, फुलेरा तो कहाँ पे है? जयपुर में। और कामा भरतपुर के अंदर है। इसके मेन कलाकार कौन है? मेन आर्टिस्ट है इसके शिवलाल कुमावत इसका मेन आर्टिस्ट है, शिवलाल कुमावत मेन आर्टिस्ट है। फिर आती है सनकादिक लीला। इसके अंदर मेन सेंटर्स है इसके गोसुंडा चित्तौड़ के अंदर इसका मेन सेंटर है। और ये आश्विन में होता है। कब होता है? आसवन में होता है। और फिर इसका है बस्सी, कहाँ पे? बस्सी चित्तौड़ के अंदर, जो कि कार्तिक के अंदर होता है। कब होता है? कार्तिक के अंदर होती है सनकादिक लीला। और फिर आती है गौर लीला ये कहाँ पे की जाती है? आबू क्षेत्र के अंदर। और ये किसके द्वारा की जाती है? गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है। और गणगौर के समय की जाती है। कब की जाती है? गणगौर के समय की जाती है, गरासिया जनजाति द्वारा।